प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए, कुशल रहिए, स्वस्थ रहिए। नासिक, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मैं दिलीप हांडोरे। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं और मैं मेरे बहन की जो शादी नहीं हो रही है और बड़ी पढ़ी लिखी है, सुशील है और रिसर्चर है। उसको 2 पेटेंट मिल चुके हैं। उसका एक बायोटेक टेक्नोलॉजी का उसने अभी कंपनी भी फॉर्म किया है। और आप जैसे नेचुरल मेडिसिन्स में काम करते हैं, प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स और आयुर्वेदा का, उसका भी जो प्रिंसिपल मटेरियल जो वर्ल्ड में सिर्फ 3 कंपनियां बनाती है, उसमें चौथा नंबर जो है इंडिया का अपना, वो पेटेंट का उसने प्रोसेस पेटेंट लिया है और आगे काम कर रही है। तो आप जो दिमाग में जो सूजन है, बॉडी में जो सूजन है, जो मॉलिक्यूल है, वो सेंसिटिव मॉलिक्यूल सिर्फ सेंस टच होने के बाद पूरा बॉडी का वो क्लीन कर देता है। वो सेंसेशन में उसका रिसर्च चलता है इंटरनेशनली। उसका काम बहुत अच्छा है। मगर उसकी शादी में जब भी कोई उसको अच्छा लगा, हम बातचीत हो जाती है, सामने वाले से भी बातचीत होती है, मगर आगे जाके है ना शादी नहीं होती। और इसलिए वो बहुत चिड़चिड़पना करते हैं। हम भी बहुत है ना परेशान है। मेरी माताजी, पिताजी और मैं बड़ा भाई हूँ। 4 बहनें हैं। सिर्फ इसकी शादी अभी बाकी है। ये सबसे छोटी है। तो पढ़ाया लिखाया, यहाँ तक बढ़ाया है। आपके चरण में है अभी उसके आगे की ज़िंदगी। प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके जो भी उसकी शादी में जो अड़चने हैं वो कृपा करके निकाल दीजिए। ये सब सिलसिला जब है, मेरी शादी हुई थी 2 साल में, वो मेरी शादी टूट गई और मेरे घर में, जहाँ हमारा खुद का घर है मनमाड़ में, वहाँ से फिर चालू हो गया। बहुत मेरे घर वाले जो है, माँ पिताजी, वो सब श्रद्धावान हैं। जिन जिन लोगों ने जो जो उपाय बताए थे, सब जगह घूम के आए, वो सब किया, मगर वो परेशानी ख़त्म नहीं हुई बाबा जी। मैं 1.5 साल से मैं आपसे जुड़ा हूँ। जब से जुड़ा हूँ मेरी थोड़ी थोड़ी परेशानियाँ कम होती गई और आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं सही जगह पर, एक साइंटिफिक रिसर्च जहाँ चल रहा है वहाँ से मैं जुड़ के, और मेरे पूरे कर्म बंधन जो भी है वो सब, और मेरे समाज में साधु संतों के हिसाब से आपका जो कार्य है वो अनुचित कार्य है, उसमें भी मुझे दिलचस्पी है। आगे जाने में, काम करने की मुझे शक्ति मिले, आपका मार्गदर्शन मिले। आपको जाके मैं आपके और मेरे कुटुंब, मेरी फैमिली का ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे। प्रणाम बाबा जी। और इसका चिड़चिड़ापन इतना होता है जब हमारे बातें चलते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आग बबूला हो जाते हैं, मगर प्यार भी इतना है। आज जो भी मैं कुछ यहाँ हूँ तो उसके प्यार की वजह से हूँ उसका। और वो भी जो है दिल से बहुत साफ है, मगर हमारे कुछ जुड़ते नहीं हैं। जैसे थोड़े बहुत ये हो जाती है, बहुत हाइपर हो जाती है। तो अनीता के लिए मैं आपके चरण में ये करता हूँ। खुश रहिए। अब आपको कोई कष्ट नहीं है। सारे कष्ट आपके गए जी बाबा। शेष नहीं। हम आपको दिखाते हैं आपके कितने कष्ट दरबार ने नष्ट किए। बिल्कुल बाबा जी। कुछ पहले लोग नष्ट किए, उनकी स्मृतियाँ भी वो भी नष्ट हुई। ओम। लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी। पैनक्रियास में घाव बन रहा था। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी रहना, बोन मैरो दूषित हो रहा था। किडनी में इन्फेक्शन, जॉन्डिस की स्मृतियाँ थी। गॉल ब्लैडर निष्क्रिय हो रहा था। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। पसलियों में जकड़न होना, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। अंधेपन की स्मृतियाँ थी। श्वास फूलती थी। पैरालाइसिस की स्मृतियाँ थी। एसिडिटी होना, श्वास नली में सूजन था। मांसपेशियों में गलन हो रहा था, जकड़न होना। किडनी में सड़न हो रही थी। कैंसर की स्मृतियाँ थी। लीवर में, लंग्स में, पैनक्रियास में, अमाशय में, भोजन नली में, रक्त में और अंडकोश में। और थोड़ा स्किन में, पैर में है ना बहुत ऐसा जलन होती है और उसमें अब नहीं है, पहले होती थी। किडनी में इन्फेक्शन था। घाव की स्मृतियाँ थी। यूरेटर में पस भर रहा था और यूरिन पास करने में दर्द व जलन होता था। अब वो सब नष्ट हुआ। खुश बाबा जी। और दूसरा है, मेरी माँ जो है तो उसका ये हुआ है, पूरे बॉडी के जकड़न है, रूमर आर्थराइटिस हुआ है और वो चल फिर नहीं सकती। थोड़ा भी खाना खाती है तो रात भर सो नहीं सकती और उसकी तबीयत कम हो रही है। अभी ठीक है। स्मृति नष्ट हो गई। जी संकल्प करा जी बाबा जी। सैटरडे को बाबा संकल्प करा दीजिए। अच्छा। खुश। और अनीता के लिए जो है, बाबा जी कोटि कोटि नमन। मुझे नहीं पता मैं पूरी बात कर पाऊंगी या नहीं।
खुश रहिए, सहारा होगा बस। खूब खुश रहिए। बाबा जी, आपकी कृपा से जिन लोगों को जिस एज में जो नहीं मिलता वो सब कुछ मुझे मिल गया। यानी अड़चनें बहुत आई, लेकिन मुझे नहीं पता कोई एक शक्ति हमेशा मुझे साथ देती थी। इतनी प्रॉब्लम आई फैमिली में भी या मेरे एजुकेशन में भी, कहीं भी, लेकिन जहाँ इंडिया का सबसे कम उम्र में सबसे कम समय में पेटेंट मिलने वाली मैं हूँ, और आगे जाके भी ऐसे बहुत सारे, यानी सरस्वती माँ का काफ़ी मेरे ऊपर, माँ मेरी फैमिली की वजह से है, ये भाई है जिसकी वजह से मैं यहाँ खड़ी हूँ। तो ये सब होने के बावजूद भी एक जो होता है ना कि सब बोलते हैं इतनी सुंदर है, इतनी टैलेंटेड है, सब कुछ है, इतनी संस्कारी है, तो तुझे तो बहुत रिश्ते आते हैं, लेकिन मेरे मन चाह नहीं आया अभी तक। और जो ऐसा लगा कि ओके अब उम्र हो गई कर ले, तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ी, फिर आगे नहीं बढ़ पाए, शादी तक नहीं जा पाए। तो यानी फैमिली में सब बोलते हैं कि हमारे घराने की शान है तू, लेकिन मैं उनको मेरी शादी की वजह से ऐसी प्रॉब्लम में देखती हूँ तो मुझे भी परेशानी होती है। और अब तक माँ सरस्वती की कृपा रही, तो उसकी कृपा से अब तक बहुत काफ़ी मिल चुका है, आगे भी मिलेगा। लेकिन एक है कि अब उसका लक्ष्मी में भी है ना रूपांतर हो जाए, यानी ऐश्वर्य संपन्न, क्योंकि गरीबों को जो मजबूर लोग होते हैं या तो फिर जो गरजू लोग होते हैं, मैं उनका दुख नहीं देख सकती, मैं किसी का दुख नहीं देख सकती। तो ऐसा लगता है ईश्वर ने मुझे दिया है जो मैं मेरी बुद्धिमत्ता या कुछ जो यूज़ करके समाज के लिए भी कुछ हेल्प कर सकूँ, और मुझे मेरा लाइफ पार्टनर भी उसी तरह से मिले कि जो मुझे साथ देने वाला हो और मेरी सभी अपेक्षाओं को या सपनों को पूरा करने वाला हो, मुझे सूटेबल मिले जो लाइफ पार्टनर है, पति, और जल्द से जल्द मेरी शादी। अभी मेरी 45 प्लस हो गई है उम्र। और एक है कि मेरी तो कुछ गलती नहीं है, क्योंकि जब भी शादी की बातें चलती थी तो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती थी, किसी का हेल्थ का इशू, कभी मेरे बड़ी बहन जो है जिसकी शादी नहीं हो पाती थी तो उसके लिए कुछ ना कुछ बताए जाते थे, तोड़ के तो वो किए जाते थे। तो हमेशा मुझे लगता था कि बड़े जो है सबका अच्छा हो जाए फिर मैं मेरा कर लूँ। तो लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब देर हो चुकी है, लेकिन उसमें मेरी तो गलती नहीं है। यानी मैं भगवान से अभी झगड़ा करूं, मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। क्या होता है, ये जो स्मृतियाँ रहती हैं, लोग कहते हैं ना कि आदमी परिस्थितियों का दास है। दरबार कहता है आदमी परिस्थिति का नहीं, स्मृतियों का दास है। जैसी स्मृति रहती है आप वैसा करने के लिए, सोचने के लिए मजबूर हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आपके अंदर ये है स्मृति कि हम हिंदू हैं, तो आपको मुस्लिम धर्म स्वीकार करने में समस्या होने लगेगा। यस। तो आप में स्मृति किसका है? हिंदू। ऐसे कोई भी स्मृति है, आपने पेटेंट लिया, ये स्मृति है, उसके खिलाफ कोई बात करे आपका हृदय स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि आप में स्मृति है उसको लेकर। तो हर चीज़ का एक स्मृति है। आप में भी एक स्मृति था, जितने लड़के आपको देखने आए उनमें से ज़्यादातर तो आपने रिजेक्ट किया, कुछ आपको पसंद आए उन्होंने मना कर दिया, ये देख करके कि आप ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा ये वो, कहा भैया नहीं चलेगा मेरा, वो बैक हो गए। दोनों ओर से ये स्मृतियाँ ही हावी रही। कुल मिला के जो आपके पितृ थे, जैसा उनके मन में था कि शादी नहीं होने देना है तो नहीं होने देना है, वो बहाना कुछ ही बने, चाहे आप रिजेक्ट करो चाहे वो रिजेक्ट करें, है ना। आप भी तमाम चीज़ें अंदर बना के बैठ गई थी कि टर्म्स एंड कंडीशंस हमारी ये हैं, इसके अनुसार कोई मिलेगा तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। सामने आता था तो रिजेक्ट, क्योंकि पहले से स्मृति बनी हुई है कि ऐसा होना चाहिए, वो अब सांचे में फिट नहीं होता तो इनकार। तो शादी ब्याह का मामला ऐसा है कि यहाँ पर टर्म्स कंडीशंस नहीं चलती। यहाँ क्या चलता है? यहाँ पे चलता है केवल ट्रस्ट, ओनली ट्रस्ट। ये एक विश्वास के आधार पे दो परिवार मिलते हैं, रिश्ता होता है, हाँ, दो शरीर मिलते हैं, आगे संतति होती है, आगे संतान उत्पत्ति के लिए विवाह होता है। ठीक है, गंदगी थी, आज से सब साफ हो गई, अब ऐसा नहीं है, आज सब नष्ट हो गया। वो जो आपका पीछे का जितना बना हुआ जो सर्कस था, आज पूरी तरह नष्ट हुआ है, पहली बार।
नष्ट हो गया। अच्छा। अब कोई भी आपको शादी को प्रपोज करेगा, आप बहुत ही व्यवहारिक रूप से विचार करेंगे इसमें। अभी पीछे का जो संसार है सूक्ष्म जगत का, बड़ा अनोखा है, बहुत ही अनोखा है। समझने जाएंगे तो पूरा जन्म भी लग लेकिन सकता है। मुझे ऐसा लगता है बाबा जी, आपकी कृपा से अभी जो मुझे हमेशा सुख में रखे, और मेरे जो भी सपने हैं, अपेक्षा है, अपेक्षा यानी ऐसी बड़ी बड़ी नहीं है, बहुत ऐसे करोड़पति भी स्थल आते हैं, लेकिन मैं नहीं बोलती क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ पैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना, फ्रीक्वेंसी मैच होना, यहाँ वहाँ मैं बोला ना मैंने, पहले से ही आपके पैमाने सेट थे, ऐसा 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 ऐसा। मैंने क्या बोला, केवल ट्रस्ट। किस पर ट्रस्ट करेंगे? स्वयं पर। दूसरों पर ट्रस्ट करने जाएंगे आप फेल हो जाएंगे। हमेशा जो ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, वो स्वयं पे विश्वास करना है। हम खुद पर विश्वास मेरा कितना है। और बाबा जी और बताओ। हाँ, तो मेरा ना मासिक धर्म जो है वो रेगुलर नहीं है। वो तो सारा आप पता है, तो आपको हाँ, इसकी बताने की आवश्यकता हाँ, नहीं तो है। थोड़ा सा अभी तो आपको आप सब बताते ठीक- क्या क्या था। और ये सब नष्ट किए गए आपके कष्ट। देखिए क्या क्या था, आपको बहुत कुछ की तो जानकारी भी आपको नहीं होगी, क्योंकि उभर के सामने नहीं आती तब तक जानकारी नहीं होती। ओम। नकारात्मक विचार आते थे, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, नफरत होना, चिढ़ होना, किसी से बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी। पैनिक अटैक की स्मृतियाँ थी। किडनी निष्क्रिय हो रही थी, निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी। पेट में दर्द होना। थायराइड की स्मृतियाँ थी। यूरेटर में सूजन, कब्ज होना, बोन मैरो दूषित हो रहा था, आंतों में सूजन थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, स्लीप डिसऑर्डर था, एंजाइटी होना, भोजन नली में घाव बन रहा था, यूट्रस में सिस्ट बन रहा था, गोल ब्लैडर में सिस्ट बन रहा था, आंखों में धुंधलापन, रक्त दूषित हो रहा था, अकेले रहने की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, गले में, रक्त में, ओवरी में, रेक्टम में, लीवर में और ब्रेस्ट में। यूट्रस में सड़न हो रही थी, ओवरी निष्क्रिय हो रही थी, फ्लिपेन ट्यूब चिपक रही थी, दर्द बना रहता था और प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था। तो बाबा जी आपकी कृपा से अब सब स्वस्थ कर दें आप, मैं मुझे और मेरे डीएनए में जितने लोग हैं, क्योंकि मैं अब आप स्वस्थ ही हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है, ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक। और जो है कि मुझे मैं खुश रहूँ ऐसा मुझे रिश्ता आ जाए, और अगले महीने में भी मैं शादी करके आपको कार्ड भेज सकूँ, इतनी आप कृपा कीजिए। और ये आपके लिए हमने नासिक त्र्यंबकेश्वर से लाया है, आप आए थे अभी तो नहीं मिल पाए आपसे। थैंक यू बेटा, तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। इसे बाबा के चरणों में रखा जाए। थैंक यू खुश हो बाबा बेटा, जी, आपने इतना सम्मान दिया, थैंक यू बहुत बाबा जी, धन्यवाद आपको thank you, बेटा। thank you, कल एक बाबा जी। महाहवन जरूर कर लीजिएगा। Yes, हाँ, आप जो रहेंगे एक और संकल्प करके रख लीजिएगा, अच्छा, तो वो स्मृतियाँ नष्ट हो जाएं जो असाध्य लोगों की हैं। ठीक है बेटा, ओके बाबा। और आप सफल हो, यही दरबार की शुभकामनाएं आपको। आशीर्वाद बनाए रखे उसके कंपनी के हमेशा ऊपर। हमेशा खूब खुश। थैंक यू बेटा, खूब खुश।